बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का चैप्टर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या यूनिट्स है, इन तमाम चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वी कैन स्टार्ट कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। How you wonder why some objects sink while other float। वो ये कहते हैं कि आप इस बात पे हैरान होते हैं कि कुछ चीजें जो होती हैं ना, वो जब जो है ना, हम पानी की सतह के ऊपर तैरती हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। Many factors come into play in determine if an object will sink or float, and specific gravity is one of the main deciding factor। अब क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि इस चीज को बयान करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो तैरेगा या पानी के अंदर वो डूब जाएगा। लेकिन इसमें से एक अहम फैक्टर जिस बात को डिसाइड करता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ जो चीजें होती हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर तैरती रहती हैं, जबकि कुछ जो होते हैं उसके अंदर जो होते हैं वो डूब जाती हैं। तो वो जो हमारे पास एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो इस चीज को डिसाइड करता है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। मीन कि वो स्पेसिफिक फैक्टर जो इस बात को डिसाइड करता है कि क्यों कुछ चीजें हमारी पानी के अंदर जो होती हैं वो सिंक कर जाती हैं, एंड अदर जो होते हैं वो उसके ऊपर फ्लोट करती हैं। सो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम उसको रिलेटिव ग्रेविटी भी कहते हैं, इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एज the ratio of density of a substance to the density of the water at a specified temperature। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मीन किसकी कोई स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं होती। एक हमारे पास ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी मिकदार है दैट इज डिफाइंड एज, जिसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं। इट इज बेसिकली एक रेशो है, रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। और उस वक्त हम करते हैं जब टेम्परेचर हमारे पास स्पेसिफाइड होता है। सो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम एस जी से, कैपिटल एस एंड जी से एक्सप्रेस करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ ए वाटर। सो वी कैन से दैट इट इज ए रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ ए द वाटर, कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो इट इज, हम इसको फार्मूले की फॉर्म में आप यूं लिख सकते हैं कि एस जी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इट इज ए कॉमन टू यूज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड as reference point, as water at this point has the highest density of 1000 kg per cubic meter। आमतौर पर जो डेंसिटी है ना, हमने कहा है कि इट इज ए रेशो। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? जो कि एक रेशो है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हम एक टेम्परेचर को स्पेसिफाइड करते हैं, वो टेम्परेचर आमतौर पर होता है 40 सेंटीग्रेड। सो 40 सेंटीग्रेड रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम वाटर की डेंसिटी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तो जो है ना, टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास 4 सेंटीग्रेड का है, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है ना वाटर की, वो सबसे ज्यादा होती है। और वो कितना होती है कि 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, एंड टेम्परेचर क्या है? 4 सेंटीग्रेड। नीचे इस टेबल के अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ मटेरियल्स की बताई गई हैं। ये एमसीक्यूज के पॉइंट के लिहाज से अहम है, आप लोगों ने इसको याद करना है। मटेरियल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ड्राई एयर। ड्राई एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.0013 अल्कोहल। अल्कोहल की डेंसिटी 0.82 है। देन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी डेंसिटी हमारे पास है 0.0012, सबसे कम डेंसिटी है हवा की। उसके बाद अल्कोहल की थोड़ी ज्यादा 0.82 है। देन हमारे पास है कॉस्ट आयरन। आयरन क्योंकि एक मेटल है एंड सॉलिड है, सो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है,
आयरन की डेंसिटी है 7.20। देन हमारे पास है पेट्रोल। पेट्रोल की डेंसिटी लिक्विड है 0.72 है। रबर, रबर की उससे थोड़ी ज्यादा है 0.96। देन हमारे पास वुड है, वुड ऑक की डेंसिटी 0.77 है। नायलॉन की डेंसिटी हमारे पास है 1.12। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? Specific gravity is determined by dividing the density of a material by the density of water at 4 degrees centigrade. 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर करते हैं जब हम डेंसिटी ऑफ मटेरियल को डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो फॉर द कैलकुलेशन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड देन डेंसिटी ऑफ द वाटर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, क्योंकि हमने कहा है कि डायमेंशन रेशियो है ना बेसिकली, तो दोनों के यूनिट जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ द वाटर हम उसको मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये कहते हैं कि 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता है, या 62.43 पाउंड्स पर क्यूबिक फुट, या 0.03 पाउंड्स पर क्यूबिक इंच, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी होती है, देन जो हम यूनिट लेते हैं वो यूनिट हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड देन डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। सो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि वाटर की तो मुख्तलिफ यूनिट है उसकी डेंसिटी के। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब डेंसिटी 1000 है, किलोग्राम है, तो उसका यूनिट है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर 1 ग्राम है तो उसका यूनिट है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या 62.43 पाउंड पर क्यूबिक फुट, या 0.036 पाउंड पर क्यूबिक इंच। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस। अगर हम गैस की बात करते हैं, फॉर द गैसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉर्मल कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू एयर। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जो है ना एयर को एज ए रेफरेंस यूज करके देन हम उसको नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। So specific gravity for the gases is defined as the ratio of the density of the gas to the density of the air at a specific temperature and pressure. अब पहले हमने बात की थी मटेरियल, कोई भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल हो सकता है, उसकी डेंसिटी को हमने कंपेयर किया था विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस की बात करते हैं तो उसके लिए जो हम रेफरेंस यूज करते हैं वो एयर है। तो एयर हम यूं कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेस इज डिफाइंड एज the ratio of the density of gas to the ratio of the density of air at a specific temperature and pressure। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस, जो हम गैस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास रेफरेंस है एयर। सो हम इसमें क्या करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ द एयर एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों को एक हमारे पास स्पेसिफाइड होगा। सो डेंसिटी ऑफ द एयर एट रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 1.20 kg पर क्यूबिक मीटर है। सो एस जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेज इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस divided by density of air. So if reference substance is not specified for a specific gravity, then the problem, it is usually too safe to assume that you are using this as your reference substance. So वो कहते हैं कि जब आपने किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करना है या आपने उसको डिस्क्राइब करना है तो आपके पास एक रेफरेंस का होना जरूरी है। क्योंकि रेफरेंस बगैर अगर हम किसी चीज को बताना चाहेंगे, अगर हमने कोई रेफरेंस उसके लिए स्पेसिफाइड नहीं किया, देन हमारे लिए वो प्रॉब्लम होगी। सो बेस्ट हमारे पास एक सेफ मेथड ये है कि हम पहले किसी चीज की जो है ना किसी ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक रेफरेंस को स्पेसिफाइड लाजमी करना।
नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो कौन से फैक्टर हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं? As discussed, specific gravity is measure of the density of an object in comparison to the density of water। जब हमारे पास एग्जैक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, जब हम चेंज करते हैं प्रेशर या टेम्परेचर को, तो ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी एंड लिक्विड, जो डेंसिटी है चाहे वो किसी लिक्विड की है या वो किसी ऑब्जेक्ट की है, दोनों के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। Therefore, affecting the specific gravity of object and liquid, standard temperature and pressure are used in calculation of the specific gravity। दो फैक्टर हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, एक टेम्परेचर एंड प्रेशर है। इन दोनों का स्टैंडर्ड होना, इन दोनों का स्पेसिफाइड होना लाजमी है। अगर तो टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होता है, देन जो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो भी साथ में चेंज हो जाए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर यूज्ड इन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। If fail to regulate the outside influence, then specific gravity will be changed। मीन कि अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखा हुआ, देन जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। यहाँ पे फ्यू एप्लीकेशन को डिस्कस किया गया है। द gem purity can be determined by comparing its specific gravity with the already measured high purity level of an other gem। जब हमने किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिसकी हमने पहले एक स्टैंडर्ड हाई प्योरिटी के ऊपर जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट किया है। दिस अलो द जर्म वैल्यू टू बी डिटरमाइंड वेरी क्विकली। इस तरह हम बहुत तेजी के साथ जर्म्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज्ड बाय mineralogist and geologist to determine the mineral content of the rocks। मिनरल्स मीन जो धात होती हैं, ठीक है। मिनरोलॉजिस्ट मीन वो लोग जो मिनरल्स को स्टडी करते हैं, एंड जियोलॉजिस्ट मीन जो अर्थ की स्टडी करते हैं। इन दोनों को हेल्प आउट करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करते हैं किसी भी मिनरल कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जो urinary specific gravity is a measure of concentration of the fluid in the urine। द टेस्ट इज ए रूटीन पार्ट ऑफ द यूरिनोलिसिस। जब हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, देन उसके अंदर के फ्लूइड की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके अंदर सॉल्वेंट कितनी है, इन तमाम चीजों के लिए हम जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ये हमारे पास टेस्ट भी होता है यूरिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए। आज के लिए हमारे पास इतनी काफी। अल्लाह हाफिज।